क्या नाम है भाई तुम्हारा? मुर्तज़ा अली। जो काम किया, जो करतूत किया, वो कब से कर रहे थे? क्या मामला था? खुद ही शुरू हो जाओ इससे पहले कि मैं पूछूं। मैडम जी वो मेरे को मिल में मिला था, इस आर के मिल में सरांटे पे मिला था। उसका नाम है बिल्लो पठानी, ठीक है। असली नाम उसका मानुल्ला है। वो इधर आर के मिल में मिला था। उसके बाद मैं उसको मिलता रहा इधर आर के मिल में नशा उसको पहुँचाता रहा, चर्स पीता था, फीम भी खाता था, ठीक है। 2-3 कब की बात है? ये तकरीबन 2012 की बात है, ठीक है। तो इधर मिला मुझे, मैंने उसको सब और भी लड़के आते थे, ये नहीं कि मैं उधर जाता था, और भी लड़के थे। पहले नहीं मैं उसके उधर मिला हूँ ब्लैलर पे, वो लकड़ियों वाला ब्लैलर होता है, उसके पास खड़ा हुआ था, वो उधर मिला है मुझे। वो मतलब वो क्या है ब्रॉयलर? मुझे समझ नहीं आई। वो लकड़ियाँ जलाते हैं उसमें बॉयलर? के अंदर बॉयलर। अच्छा अच्छा। वो ब्लैलर के पास खड़ा हुआ था, उधर सर्दी थी उस वक्त, उधर खड़ा हुआ हाथ सेक रहा है। मैंने उसको इतनी सारी चर्स दी, कहती सोने तू चर्स पीता है? मैं क्या हूँ? नहीं एक मिनट, चर्स मैंने इतनी सारी जाके बॉयलर के पास खड़े लड़के को एवं ही दे दी? मतलब वो चर्स थी या कोई मैं पहले पी रहा था, बांट रहे थे? नहीं मैं पहले पी रहा था, खुद मैं पहले पी रहा था। वो आया पानी लेने के लिए। अच्छा। वो उसने देखा, कहता है सोने तू चर्स पी रहा है? मैं कहा हाँ जी मैं चर्स पी रहा हूँ। हाँ। कहता मुझे भी पिलाओ। मैंने वो इतनी सी बची थी सिगरेट जो मेरे पास थी, मैंने जलाई हुई थी जो, मैंने उसको भी दे दी वो सिगरेट। वो उसने पी। कहती और नहीं है तेरे पास? मैंने अपनी जेब में से निकाल। कहती और नहीं है तेरे पास? लड़की नहीं कहता है। हाँ। वो कहता मेरे पास और नहीं है, तेरे पास और नहीं है? मैंने कहा है मेरे पास और। मैंने अपनी जेब में से निकाल के उसको दे दी, ये ले। इतनी सारी मैंने उसको दे दी फ्री में। वो लेके, हाँ जी, क्यों? कोई पैसे नहीं लिए उससे मैंने। क्यों? वैसे ही मैंने कहा चलो ठीक है जाओ। कहती मैं कल को पैसे दूंगा, ये कहता मैं कल को पैसे दूंगा, ये अब। तो मुझे कहती क्यों कहते हो? वो खुद कहता था मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं। वो आस्ता आस्ता मेरा दोस्त बन गया। मैंने उसको कहा ठीक है जाओ ही, चले गए। वो और भी लड़के उधर आके पीते थे चर्च, ये नहीं कि मैं उधर पीता था, और पूरी मिल के लड़के जितने व्यूवर थे वो भी उधर आके पीते थे। मैंने कहा ठीक है पियो। उसने मुझे खुद, मैंने उसको कॉल की किधर है? कहता मैं इधर इधर रहता हूँ। मैं चला गया जी उधर। मैं उसके पास चला गया, उसने कहा ठीक है जी आ जाओ। बैठा, मैंने उसको 1000 रुपया दिया, ठीक है। किस लिए? रोटी पानी का? जी रोटी पानी का नहीं, वो और भी। कोई बर्थडे थी उसकी? नहीं बर्थडे नहीं थी। कोई वलीमे पे गए थे उसके? नहीं। फिर क्यों दिया? तल्लकात के लिए? मैडम जी उसकी कितना अर्सा पहले की बात है ये? मैडम जी इधर 2012 में मिला है ना मुझे। मिला उसके बाद फौरी तो नहीं ना तुम लोगों के मामला सेट हुए? नहीं 2-3 साल बाद फिर सेट हुए। 14-15 में हुए जी। अच्छा, फिर उसके बाद तुम लोग इकट्ठे रहने लगे? नहीं इकट्ठे नहीं रहने, मैं फिर भी आता था फिर चला जाता था। यानी कि तुम्हारी इश्क मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई? जी। तुम्हारे से तो मैं बात करती हूँ कि तुम्हारी दास्तान की पींगे फिर कहाँ तक है? हाँ भाई, अभी तक के जो चीजें सामने आ रही हैं उसको तुम लोगों ने इस तरफ आमादा किया, वो ऐसा घर से नहीं आया था। जी बिल्कुल, वो घर से ऐसा नहीं आया था। यानी कि तुम लोग कसूरवार हो? मैं नहीं हूँ, पूरा फैक्ट्री उधर कसूरवार। ये तुम्हारे बाजू पे क्या है? ये टैटू बना है। ये अगर मैंने उसको मारना ही है तो मैंने उसका नाम क्यों लिखा है? नाम उसका क्यों लिखा हुआ है बाजू पे? ये मोरनी है। ये क्यों बनाई हुई है? ये उसने ही बनवाई थी इधर, हम लोग ने ये 2015 में बनवाई थी इधर। क्यों? खुद ही कहता था मेरा नाम लिखवाओ। मैंने कहा ठीक है ये लिखवाओ जी। अच्छा। उसने खुद पैसे दिए उसको। अच्छा। मेरी जेब में से उसने कहा इसको 300 रुपया दो। अच्छा। ये 8-10 दिन तो इतनी मोटी सूजी रही है कि मैं ऐसे लेके घूमता रहा हूँ इसको। इतनी मोहब्बत थी जी। तुम्हारा क्यों दिया उसे? हमारा इस वजह से था कि वो एक लड़के ने ना, सीधी बात करूंगा सर, इतनी भी सीधी ना करना कि मैं कैमरे पे चला ना सकूं, फिर ढकी छुपी करना। अच्छा। एक लड़के ने फोन किया मुझे, तू इतना बड़ा चौधरी है तो तू 20-25 हज़ार अपनी जेब में से भी उसको देता है। कहता मैं डॉगर हूँ फलाना फलाना। मैं कहा डॉगर है तू अपने घर होगा, मुझे क्यों गालियाँ निकाल रहा है? मैंने इसको पूछा कि वो लड़के को तूने नंबर दिया है, वो मुझे गालियाँ निकालता है, तो क्यों गालियाँ निकालता है? वो कहती मैनू नहीं पता है भाई। कहता वो कहता मुझे नहीं पता है। उसके बाद उसने सर्जरी करवाई, सर्जरी उसकी फट गई। प्लास्टिक सर्जरी? जी। वो जो नहीं ये बाल नहीं निकालते, वो अच्छा। कलमा चौक पे जो पीछे वाली पुरानी बिल्डिंग के पीछे जो सर्जरी वाले बैठे हुए। अच्छा, ट्रीटमेंट करवाया अपना, ये दाढ़ी और शेव वगैरह का? जी। अच्छा। पूरी वो करवाई, वो फट गई। उसका नरम जल था, वो गर्म सर्जरी उसने कर दी लड़की ने, वो फट गई। वो इतना मोटा मुंह हो गया उसका, सोच के ऐसे लगता था जैसे अभी इसके ना
डर लगता था उससे। वो 2400 रुपए की एक ट्यूब आती थी, वो भी लगाते थे। एक 40 रुपए की ट्यूब आती थी, वो भी लगाती थी। फिर एक 1300 रुपए की ट्यूब आती थी, वो भी लगाती। बड़े रेट याद है ठीक तुम्हें? है, वो उधर से मैं लड़की से ही लेके आता था, उधर से अपने कलमा पैसों चौक से? हाँ जी, अपने पैसों से मैं उसको ला के देता था, ये लगाओ ये लगाओ। वो 8 दिन में वो ख़त्म करनी होती थी, तीनों ट्यूबों मिक्स करके ना उसको हाँ। लगाना होता था। लगा के वो फिर आस्ता 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 वो ऐसे पापड़ बन के उतरता रहा उसका जेल नीचे। तुम्हें इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों थी उसके साथ? मोहब्बत की वजह से अच्छा, थी, अच्छा, अच्छा। ठीक है। फिर वो कहती थी मेरे घर में मकर भी बहुत करती थी, करता मेरे था? घर में, मेरे घर में करता था? ऐसे जी अब तो क्लियर हो जाओ कि लड़का था, करता था। जी। ठीक है। वो कहता है कि मेरे घर में फलाना जी बीमार है, फलाना जी बीमार है। घर वालों रानी के साथ तो वो रहता नहीं था। घर वालों के साथ रहता नहीं था, घर वालों को फोन पे पैसे इजी पैसा करवाता था वो, ठीक है। उसके बाद फिर उसने क्या किया है कि वो इधर जब ड्यूटी पे उसको मैंने भर्ती करवा दी, उसको बोर बोर के मैंने पैसे खिलवाए लड़के को, एक को फोरमैन था वो मिल में, वो अपनी जेब में से उसको देता रहा हूँ, वो अपनी जेब में से उसको, उसके पास खुद पैसे होते थे, ये नहीं कि होते नहीं होते थे। मतलब एक तुम और इश्क में लड़का पैसे खिलाते रहे हो? जी, कपड़े भी लेके देने हैं, जो भी उसने फिर कहने मारा को भी- क्यों? इतना कुछ था तो। मारा वो लड़के की वजह से। मैंने उसको पूछा कि यार वो तू लड़के को नंबर दिया है, वो मुझे गालियाँ निकालता है डेली डेली। मैंने उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में फेंका है। फिर और नंबर से फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ, कहता है मेरा नंबर, मैं वो ही हूँ जो जिसका नंबर तूने ब्लैक लिस्ट में फेंका है। मैंने कहा अच्छा यार तू ऐसा कर, मैंने उसको प्यार से बोला, मैंने कहा अच्छा यार तू ऐसा कर, तू जितना मर्जी है ना, ठीक है, तू मुझे सरां अड्डे पे मिल, कहता मैं नहीं तेरे सामने आऊँगा, ठीक है। वो लड़का नहीं सामने आया सरां अड्डे। तुमने इसे क्यों मार दिया? ऐसे आके पूछा? मैंने इसके आंख से पूछा, मैंने कहा यार वो लड़का ऐसे ऐसे गाली निकालता है ऐसे। वो कहता है मुझे गाली निकाल दिया कर, माँ की गाली नहीं निकाला। उसने मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़ क्यों मारा उसने? जब उसने कहा मैंने नहीं दिया, तुमने उसे कुछ कहा नहीं, थप्पड़ क्यों बीच में आ गया? उसने थप्पड़ इसलिए मारा था कि मैंने उसको गाली निकाली थी। वो कहता था मेरे को पहले भी कि मुझे गाली नहीं निकाला कर। अच्छा, जब तुमने उसको पूछा कि तुमने नंबर दिया है और उसने वो नहीं माना तो तुमने उसे गालियां दी, जी फिर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? जी, उसने फिर? मुझे थप्पड़ मारा, मैं चारपाई पे गिरा। मैंने कहा ठीक है, मैं उसी वक्त ना बाहर आ। मैं 2 दिन बाद मैंने उसको कॉल की है, मैंने कहा हेलो क्या हाल है बिल्लो? कहती ठीक हूँ मैं। कहता मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, ओके, मैं आऊँ या ना आऊँ? कहती आ जाओ। कहता आ जाओ। मैं चला गया उसके पास। मैं उधर जब चला गया हूँ तो उसने मुझे जफ्फी डाल के, पहले मेरे साथ सलाम लेता था, बाद में उसने उस दिन मुझे उसने जफ्फी डाल के मिला। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बैठा रहा हूँ। फिर भी मेरे बाद जेब में वो ही दौड़ रहा है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों? हाँ, माफी बस। नहीं थी? माफी क्यों? मैं इतने पैसे उसको खिला चुका था। राजू माजू को छोड़ो, तुमने उस दिन उसे क्यों मारा जब उसने माफी मांग ली थी? उस दिन फिर उसने ऐसे मारा है कि उसको नीचे आया हूँ, मैंने उसको बोला है फ़ोन करके 9:15 बजे रात को कि कुछ खा मर ले, ऐसा ना हो कि कहीं भूखा ही रहे, रात भी गुजारनी। वो मुझे कहता है कि चलो दूध ले आओ। मैं 3 पात दूध ले गया, 2 फ्रूट के, 2 तुम दूध लेके आए, तुम उसके लिए खाने की चीजें लेके आए, उसे जी। खिलाया, यानी मोहब्बत थी? जी। फिर जब वो गहरी नींद सो गया ना, वो सोया सोया करता है। मैं उठ गया, मैं कहे थे एक्सीलेटर मार रहा पूरा। मैं उठ के दूसरी चारपाई पे बैठ के सिगरेट बना के मैंने पी। अब मेरे शैतान ज़हन में पूरा आ गया। मैं कहा बॉस आज ही है, काम लगा दो इसको, इसके बाद इसने हाथ नहीं आना। ये कराटे पे गुस्सा था या उस पे गुस्सा था? ये खराटों पे नहीं, उस पे गुस्सा था। मैं उठाऊँ, उसकी चुन्नी से ही उसका ना गला बांधा, एक तरफ चारपाई से, दूसरी तरफ से बांध के उसको टाइट कर दिया पूरा। उसने सोए हुए ऐसे किया। मैंने कहा यार ये हिल रहा है। मैं फिर उसके ऊपर बैठ के ना, इधर उसके पेट के ऊपर बैठ के और ज़्यादा उसकी चुन्नी टाइट कर दी। जब उसकी चुन्नी टाइट कर दी तो वो उसने फिर जोर से ऐसे उठ गया। उसने जोर से ऐसे हाथों से ना और ऐसे गोटा लगा के मुझे उठाया ऊपर, ऐसे उठा के अपने सर से ना पीछे मारा। अच्छा, तुमसे ज्यादा जानदार था वो? मैं कहता हूँ 2 आदमी भी और होते थे, वो भी कहते थे यार अच्छा। ये क्या है। वो जब उठाया ना ऐसे गोड़ा लगा के उसने मुझे ऐसे दरवाजे के पीछे फेंका है। पीछे दरवाज़ा था, दरवाजे के पीछे ईंटें पड़ी हुई थी 3। मैं 3 ईंटें ऐसे उसके सर में मारी, ठीक है। उसी वक्त उसके इधर नाक से खून आ गया। मैंने फिर हाथ लगा के ऐसे देखा, मैंने कहा ये तो ख़त्म। मैंने उसका दस्ती गला गुला खोल के उधर ही साफ सूफ किया, उसको साफ करके उसके ऊपर ना ऐसे डाल दिया, बिस्तर डाल के मैं
वो दरवाजे से नहीं आया हूँ बाहर, मैं पीछे गया हूँ वॉशरूम की तरफ। उधर बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पे सोया हुआ था। उधर पीछे पैप जा रहे थे नीचे पानी के, टैंकी की पानी थे, लोहे के पैप थे, एक लोहे का पैप था, एक प्लास्टिक का पैप था, वो ऊपर जा रहा है। मैंने उसको पकड़ा, मैं नीचे चला गया।